स्वागत है। आज हम एक ऐसी सरकारी योजना की बात करने वाले हैं जिसका नाम हम सबने सुना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। सपना बड़ा सीधा सा है, हर किसी का अपना पक्का घर हो। सरकार मदद के लिए किश्तों में पैसा भी देती है, लेकिन सोचिए क्या हो जब पैसा तो खाते में आ जाए पर घर सिर्फ कागजों पर ही बना रह जाए, या फिर दीवारें तो खड़ी हो जाए पर छत कभी नसीब ही ना हो। और ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानी नहीं है। हमारे पास दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट है जो हरिद्वार जिले का एक ऐसा सच सामने लाती है जिसे देखकर सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। ये आंकड़े सिर्फ अधूरे मकानों की गिनती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार में आखिर हुआ क्या, कितने बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी हुई है, और अब जब सरकार की नींद टूटी है तो वो क्या कदम उठाने जा रही है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की भी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बड़ा है। जब हम कहते हैं कि योजना में गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब क्या है? हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 8,120 घर बनाने की मंजूरी दी गई थी। 8,120 जी, एक बहुत बड़ा नंबर है एक पूरे शहर के लिए। 8,000 से ज्यादा घर, मतलब 8,000 परिवारों के अपने घर का सपना। लेकिन हकीकत क्या है? इनमें से कितने घर वाकई में बने? यहीं पर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। इन 8,120 स्वीकृत घरों में से जानते हैं कितने पूरे हुए? सिर्फ 3,772। बस। एक मिनट, क्या कहा? 8,000 में से 4,000 भी नहीं, मतलब आधे से भी कम। आधे से भी कम। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब हुआ कि 4,348 परिवार, हाँ, यानी लगभग 54% लोग आज भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। या तो उनका घर अधूरा है या बना ही नहीं। बिल्कुल 54%। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये एक तरह से योजना का बड़े पैमाने पर फेल होना है। कम से कम उस जिले में तो यही दिखता है। और इसे अगर पैसों के हिसाब से देखें तो इसका असर और भी भयावह लगता है। हाँ, वो मैं पूछने ही वाली थी। इस योजना में एक घर के लिए करीब 2.5 लाख रुपए की सरकारी मदद मिलती है। 2.5 लाख प्रति घर, और 4,348 घर अधूरे हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ एक जिले में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी रकम या तो कहीं फंसी हुई है या उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। 100 करोड़? 100 करोड़ ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जनता का पैसा है। सही पकड़ा आपने। ये जनता का पैसा है जो हजारों अधूरे ढांचों में फंसा हुआ है। और जब हम अधूरा कहते हैं तो उसका मतलब भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा रंग रोगन का काम बाकी है। हाँ, मुझे यही जानना था, अधूरा का मतलब क्या है? क्या किसी की चारदीवारी नहीं बनी या किसी की छत नहीं है? किस लेवल की गड़बड़ी है ये? रिपोर्ट के मुताबिक नई गड़बड़ियां कई स्तर पर हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनमें दीवारें तो खड़ी हो गईं, लेकिन खिड़की दरवाजे आज तक नहीं लगे। कई घरों में शौचालय नहीं बने, जो कि इस योजना का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कई मामले ऐसे भी हैं जहां लोगों ने पैसा तो ले लिया, लेकिन एक ईंट तक नहीं रखी। जमीन वैसी की वैसी खाली पड़ी है। मतलब पहली किश्त ली और गायब हो गए। ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या ये सब सिर्फ उन लोगों की गलती है जिन्होंने पैसा लिया? मेरा मतलब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पीछे कोई और वजह हो? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि लोगों ने घर बनाना शुरू तो किया, पर बीच में ही सीमेंट, सरिया, मजदूरी सब इतना महंगा हो गया कि सरकारी किश्त के पैसों में काम पूरा ही नहीं हो पाया। या हो सकता है सरकार की तरफ से ही दूसरी या तीसरी किश्त आने में इतनी देर हो गई कि लोगों का हौसला ही टूट गया। अक्सर सरकारी योजनाओं में पेमेंट में देरी की शिकायतें तो आती ही रहती हैं। देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है और ये बिल्कुल संभव है कि कुछ मामलों में महंगाई या किस्त में देरी एक वजह रही हो। रिपोर्ट में हर एक केस की वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन वो एक और प्रशासनिक कमी की ओर इशारा करती है जो इन सब वजहों से भी बड़ी है। अच्छा, वो क्या है? वो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का जमा ना होना। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट? ये क्या होता है? सरकारी कामकाज में ये एक बहुत जरूरी कागज होता है। इसे उपयोग प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जब सरकार किसी काम के लिए पैसा देती है तो पैसा लेने वाले को ये सर्टिफिकेट जमा करके बताना होता है कि हाँ, आपने जिस काम के लिए पैसा दिया था, मैंने वो पैसा उसी काम में खर्च कर दिया है। अच्छा, ये एक तरह से खर्च का सबूत होता है। समझ गई। और हरिद्वार के इन 4,348 अधूरे घरों के मामले में ये सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया गया है। जमा ही नहीं किया गया, यही तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है।
तो मतलब चाहे वजह महंगाई हो, बेईमानी हो या कुछ और, किसी ने ये बताने की जहमत ही नहीं उठाई कि पैसा गया कहाँ। बिल्कुल। और अगर ये सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो अगली किश्त तो वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए थी। यही तो बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिस्टम में कोई देख ही नहीं रहा था कि पैसा कहाँ जा रहा है और काम हो भी रहा है या नहीं। मामले का सबसे गंभीर पहलू है, ये सिर्फ लाभार्थियों की विफलता नहीं है, ये प्रशासनिक निगरानी की भी एक बहुत बड़ी विफलता है। किसी ने फॉलोअप नहीं किया, किसी ने साइट पर जाकर चेक नहीं किया, बस पैसा खाते में जाता रहा। तो अब जब ये 100 करोड़ का मामला सामने आया है तो प्रशासन जाग गया है। अब क्या हो रहा है? जाहिर है सिर्फ नोटिस तो नहीं भेज रहे होंगे। रिपोर्ट क्या कहती है? अब सरकार बहुत सख्त एक्शन लेने के मूड में है। शहरी विकास निदेशालय ने साफ कर दिया है कि अब इन लोगों से सरकारी पैसे की रिकवरी की जाएगी। रिकवरी यानी जितना पैसा दिया गया था वो अब वापस वसूला जाएगा। पैसे की वसूली, ये तो बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है क्या? मेरा मतलब, जो परिवार सरकार से घर बनाने के लिए मदद ले रहा है वो जाहिर तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर होगा। वो अब लाखों रुपए वापस कैसे करेगा? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और वसूली की प्रक्रिया भी लंबी और जटिल होगी। लेकिन सरकार का इरादा साफ है। सभी नगर निकायों के अधिकारियों से ऐसे लोगों की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। एक लिस्ट तैयार हो रही है। इन लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे पैसे वसूले जाएंगे। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सरकारी पैसा मुफ्त का नहीं है, इसकी जवाबदेही तय होगी। ठीक है, तो ये तो हुई उन लोगों पर कार्रवाई जिन्होंने पैसा लेकर घर नहीं बनाया। पर मुझे अभी भी वो बात खटक रही है कि ये सब होता रहा और किसी अधिकारी को पता नहीं चला। उन अधिकारियों का क्या, जिनकी देखरेख में ये सब हुआ? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है, और इस बार शायद वो बच नहीं पाएंगे। शासन ने इस मामले पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। ये सिर्फ लाभार्थियों को दोषी ठहराकर फाइल बंद करने वाला मामला नहीं है। शहरी विकास विभाग के जो निदेशक हैं विनोद गिरी गोस्वामी, उनका बयान रिपोर्ट में है और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है उन्होंने? उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किस तरह की सख्त कार्रवाई? वही विभागीय जांच, ट्रांसफर? नहीं, उससे भी एक कदम आगे। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऐसा ना करने वाले अधिकारियों का वेतन भी रोका जा सकता है। वेतन रोका जा सकता है? जी, और जब किसी सरकारी विभाग में वेतन रोकने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि मामला बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वेतन रोकना, हाँ, ये वाकई में एक कड़ा संदेश है। तो मतलब सरकार अब पूरे सिस्टम को कस रही है ऊपर से लेके नीचे तक। ये सिर्फ लाभार्थी और सरकार के बीच का मामला नहीं है। अब इसमें वो अधिकारी भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं जिनकी ड्यूटी थी ये सब देखने की। निश्चित रूप से, और ये होना भी चाहिए। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन है। जब कोई बड़ी योजना जमीन पर उतारी जाती है तो उसमें कई तरह की चुनौतियां आती हैं। जरूरी यह है कि सिस्टम उन चुनौतियों को पहचाने और उनसे निपटने के लिए मजबूत कदम उठाए। यहां पर सरकारी धन की रिकवरी और अधिकारियों पर कार्रवाई, दोनों ही कदम ये दिखाते हैं कि सिस्टम अपनी कमियों को मान रहा है और उन्हें दूर करने के लिए गंभीर है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पड़ताल से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एक बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू हुई, हरिद्वार में आकर एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो गई। 54% घर अधूरे, 100 करोड़ से ज्यादा पैसा फंसा हुआ है और अब सरकार दो तरफा कार्रवाई कर रही है। पैसा लेने वालों से वसूली भी होगी और जिन अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थी उनकी भी जवाबदेही तय होगी। हाँ, ये योजनाओं के अमल में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि कल्याण का मतलब सिर्फ पैसा बांटना नहीं, बल्कि इस पैसे से असली नतीजा हासिल करना भी है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में अभी भी है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है। पूछिए। रिपोर्ट ये तो बताती है कि सरकार पैसे की वसूली करेगी और अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। ये सिस्टम को ठीक करने के लिए जरूरी भी है। पर यह सवाल तो अपनी जगह बना रहता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग अपना घर पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्या ये सबके सब बेईमान थे, या कहानी में कुछ और भी पढ़ते हैं जिन्हें हम नहीं देख पा रहे? क्या हमें सिर्फ वसूली पर रुक जाना चाहिए या उन वजहों की तह तक भी जाना चाहिए जिनकी बात हम कर रहे थे, जैसे महंगाई, किश्तों में देरी, या शायद परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी?